सीएम धामी महाजन संपर्क अभियान के समापन पर जुलाई में कैबिनेट मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार। खाली सीटों पर युवा महिलाओं को और जातीय समीकरण साधने की होगी जुगत। सीएम धामी ड्रग्स माफियाओं पर सख्त राज्य स्तरीय समन्वयक बैठक में उत्तराखंड में नशे को रोकने और नशे के व्यापारी ड्रग्स और माफियाओं पर अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमओ के प्रमुख सचिव सलाहकार केदारनाथ बद्रीनाथ के विकास कार्यों की बनाएंगे रिपोर्ट। पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले केदारनाथ बद्रीनाथ में जारी दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य। भाजपा की महाजन संपर्क अभियान अंतिम चरण में 27 जून से विधानसभा में आयोजित होंगी जनसभाएं। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे उपस्थित। कॉर्बेट रिजर्व पार्क में बाघों की मौत पर केंद्र सरकार चिंतित। सीएम धामी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान 25 जून को मानसून प्रदेश में दे सकता है दस्तक। जोशीमठ में भूदशाओं को लेकर के सरकार चिंतित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आरएस। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड की खबरों से पहले, जहां पर पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली है धमकी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने उनको धमकी दी है। तो पंजाबी गायक हनी सिंह को धमकी मिली है। आपको बता दें पंजाबी गायक ने कमिश्नर से की सुरक्षा की मांग। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की है। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर पंजाबी गायक हनी सिंह को धमकी मिली है। बता दें कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने धमकी दी। वॉइस नोट भेज जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि हनी सिंह ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। पंजाबी गायक हनी सिंह को धमकी मिली है। तो अहम जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां पर पंजाबी गायक ने कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की। तो हनी सिंह को गोल्डी बरार ने जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने वॉइस नोट पुलिस को सौंपा है, जिसमें धमकी भरा वॉइस नोट बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो अहम खबर आपको बता रहे, पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली है जान से मारने की धमकी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने धमकी दी। वॉइस नोट भेज जान से मारने की धमकी दी गोल्डी बरार ने हनी सिंह को। हनी सिंह ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। पंजाबी गायक ने कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की। तो हनी सिंह ने वॉइस नोट पुलिस को सौंपा है, जिसमें उसे धमकी दी गई है। बता दें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में जहां पर पंजाबी गायक हनी सिंह को जान से मारने की धमकी दी। पंजाबी गायक ने कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की है। हनी सिंह ने वॉइस नोट पुलिस को सौंपा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे, पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। पंजाबी गायक ने कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की है।
कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हनी सिंह को दी धमकी। वॉइस नोट भेज जान से मारने की धमकी दी। हनी सिंह ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली धमकी। पंजाबी गायक ने कमिश्नर से की सुरक्षा की मांग। हनी सिंह ने वॉइस नोट पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की है। तो पंजाबी गायक हनी सिंह को मिली धमकी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने धमकी दी। वॉइस नोट भेज जान से मारने की धमकी। अगली खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने वाले मामला दर्ज किया गया है। 77 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र पर हुई रिपोर्ट कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पर मामला दर्ज किया गया है और शिक्षकों की भर्ती में सामने आया था फर्जीवाड़ा। 750 नियुक्त शिक्षकों में 450 के दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र पर हुई रिपोर्ट कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने वाले पर मामला दर्ज। शिक्षकों की भर्ती में सामने आया था फर्जीवाड़ा। 750 नियुक्त शिक्षकों में 450 थे दिव्यांग प्रमाण। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दल अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस में प्रभारी बदलने समेत संगठन में बड़े बदलाव के आसार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल में नए नेतृत्व की कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24-25 जुलाई को होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अधिवेशन में नए नेतृत्व पर मुहर लगेगी। वही सत्ताधारी दल बीजेपी दायित्वों के बंटवारे के साथ ही कैबिनेट विस्तार पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के हाईकमान में मंथन चल रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दायित्वों के बंटवारे के साथ ही कैबिनेट का विस्तार कर पाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार व फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की मंजूरी के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल हो सकता है। वहीं कई मंत्रियों की अचानक राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है। बता दें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग 1.25 साल से 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जबकि इसी साल अप्रैल माह में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है। फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं संभाल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार का समय जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, तो बीजेपी विधायकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई विधायक मंत्री पद के लिए लाइन में भी लगे हैं। देखिए, पार्टी नेतृत्व को तय करना है और हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। जब उचित समय आएगा तो संगठन निर्णय भी लेगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो हमें तो काम ही करना है। जब किसी भी रूप में संगठन मुझसे काम ले, और वर्तमान में भी काम तो कर ही रहे हैं, तो ये सब संगठन के नेतृत्व के निर्णयों पर निर्भर करता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा और कब इसका डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि विस्तार तो संभावित है, लेकिन डिक्लेरेशन कब होगा ये पार्टी को तय करना है। कभी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है सर नगर
नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी रहती नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें होना न होना ये सब भविष्य के गर्त में रहता है, कोई पहले से प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से देहरादून में काम करने का मौका दिया है पार्टी ने। देखिए, कैबिनेट विस्तार पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री के विशेष विवेक अधिकार पर है और उनको आवश्यकता किस समय किस व्यक्ति की पड़ती है, किन विधायकों को मौका देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं। समय आने पर जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो सभी उत्तराखंड की जनता को भी पता चलेगा और प्रेस को भी पता चलेगा। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी दायित्वों के बंटवारे के साथ ही कैबिनेट विस्तार की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में प्रभारी बदलने समेत संगठन में बड़े बदलाव के आसार हैं। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल में भी नए नेतृत्व की कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24-25 जुलाई को होने जा रहा है। थोथा चना बाजे घना कहते हैं, क्योंकि ना तो करण मेहरा ने हटाना है, ना किसी अन्य विधायक ने हटाना है। ये हाईकमान ने फैसला करना है कि किस प्रदेश पर किसको प्रभारी रखना है, किसको अध्यक्ष रखना है, किसको नहीं रखना है। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में हाईकमान ने कोई फैसला लेना है उसमें हम लोगों की टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। नहीं, दिल्ली तो मैं हर दूसरे महीने जाता हूँ और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने नेताओं से मिलना, अपने प्रभारी से मिलना, प्रदेश के विशेष जो मुद्दे हैं, जैसे इस समय जो घटनाएं घटी हैं उन विषयों पर चर्चा करना। केदारनाथ में सोने का जो मामला है, इधर जो मारपीट के मामले में हैं, अन्य जो घटनाएं हुई हैं उन विषयों पर चर्चा विमर्श करने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ इन विषयों में बात करता हूँ। इसी अभी तक उत्तराखंड क्रांति दल में चुनाव नहीं हुए हैं, सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष बना है, लेकिन अभी भी हम कोशिश करेंगे सर्वसम्मति से हो जाए। लेकिन हमने इसके साथ ही साथ चुनाव की भी तैयारी कर रखी है। अगर सर्वसम्मति नहीं बनी और किसी कारण से चुनाव की नौबत आएगी तो चुनाव भी कराए जा सकते हैं। कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की खबरों से ही नेताओं की हलचल बढ़ गई है। धामी कैबिनेट से 3 मंत्रियों की छुट्टी की चर्चाएं भी फिर से शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी उस मंत्री की छुट्टी होगी। वहीं 2 दिन पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बीच शिष्टाचार मुलाकात के बाद मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल ने भी राज्यपाल से भेंट की है और इससे कयासबाजी बढ़ने लगी है। देखना होगा सीएम धामी अपनी कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव करते हैं और क्या अन्य दलों में हो रहा बदलाव कोई सकारात्मक परिणाम उनकी पार्टी के लिए ला पाएगा या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बात स्वागत है आपका। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक मंजू उपाध्याय ने सभी योग साधकों को योग के विभिन्न आसन कराए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिकाल से ऋषि मुनियों और आम जनमानस की आस्था का केंद्र रहा है जागेश्वर धाम। देवभूमि की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। इस भूमि में ऐसी शक्ति है जो सदियों से जन जन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मुझे बाबा जागेश्वर के चरणों में शीश नवाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए योगा पूज पाठ नहीं बल्कि ज्ञान रूपी प्राचीन धरोहर है। आगे कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इन 5 क्षेत्रों का समुच्चय है। उन्होंने कहा कि योग से जहां एक ओर बीमारियां पर नियंत्रण होता है तो वहीं दूसरी ओर उनका समन भी होता है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री और महान योग साधक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये भारत और भारतीयों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंदिरों, तीर्थ स्थानों और प्राचीन सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। करते हुए दोनों हाथों को पुनः कंधे की सीट में लाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में गरीबी से तंग आकर के महिला ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के 2 बच्चे हैं। महिला ने शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक के पड़ोसी रवि सरदार ने कहा कि महिला काफ़ी दिनों से गुमसुम रहने लगी थी, किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में महिलाओं का आत्महत्या करने का घटना बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। अब ये जो महिला अभी जैसा कि हमें पता लगा और आसपास जितने भी लोगों से हमने पता किया है, कहीं ना कहीं ये महिला जो है डिप्रेशन में थी और कारण था थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी। तो इससे पता लगा कि आर्थिक तंगी की वजह से थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा मैंने परेशान रहा करती थी और आज सुसाइड किया है। पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए शास्त्रों में भी कहा गया कि आत्महत्या महापाप। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है और विशेषकर महिलाओं के साथ ज़्यादा ये हो रहा है, तो उन बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत घर में कुछ ऐसी थी तो पास पड़ोस से उन बातों को शेयर करना चाहिए। एक नौजवान दुखद मृत्यु हुई है। मुझे फ़ोन द्वारा सूचना मिला, मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा हूँ और एक छोटे छोटे 2 बच्चे को छोड़कर एक महिला जो है फांसी के फंदे में झूल गई है। पुलिस आई है, खोजबीन कर रही, पता कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। हम इस घटना में बहुत दुखित है और ये जो घटना हुई है, मेरे ख्याल से महिला थोड़ा सा आपसी किसी से बोलचाल नहीं करती, थोड़ा स्तब्ध रहती थी। तो कहीं ना कहीं हल्का मन का था, इसका कारण भी हो सकता है। ये पुलिस जांच करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।